जब 2022 में गठबंधन हम लोगों के साथ अखिलेश यादव ने किया और मंच पर जब नेता ने चढ़ा करके उनको और ओम प्रकाश राजभर जी सामने चिल्लाने लगा कि जाति जनगणना हम कराएंगे, सरकार में जब आएंगे तब जाके इनको याद आया कि अरे जाति जनगणना भी कराना है क्या इस देश के अंदर में। तब जाके माहौल बना है और देख लीजिए कि उसी माहौल का नतीजा है कि राहुल गांधी उधर अलग चिल्लाने लगे कि हम जाति जनगणना के पक्ष में। तब कहाँ थे जब सरकार में थे? तब तो जाति जनगणना आप आराम से करा सकते थे, केंद्र से लेकर राज्य तक थी। चलिए तो बताइए माहौल कब बना? जब ओम प्रकाश राजभर जी जब खुले मंच से चिल्लाने लगे कि जाति जनगणना देश के अंदर जरूरी है और जब जाति जनगणना होगी देश के अंदर में तब जाकर के जो है जो दबे कुचले लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है, जिनके पास आवास, शौचालय, पेंशन नहीं है, उनको अलग से व्यवस्था आएगी और उनको भी जो है समाज के अंदर जो है एक समान अधिकार मिलेगा जीने के लिए और सम्मान के साथ। ये जाति जनगणना है। फूल हमने बहुत देखा, फूल हमने बहुत देखा, गुलाब जैसा नहीं, और नेता हमने बहुत देखा, ओम प्रकाश जैसा नहीं, ओम प्रकाश जैसा। कि इस समय जौहराबाद विधानसभा में हूँ और जौहराबाद विधानसभा वही विधानसभा है जो ओम प्रकाश राजभर का गढ़ माना जाता है। आइए सीधे बात करते हैं क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का इन दिनों काफ़ी बयान चर्चा में चल रहा है और ये सभी सुभाषपा के वो सभी सिपाही हैं और ये लोग रात दिन चलते हैं। क्या नाम पड़ेगा? प्रीतम कनौजिया, जिला उपाध्यक्ष गाजीपुर। ओम प्रकाश राजभर जी का इस समय बहुत बयान काफ़ी चर्चा में चल रहा है। राजभर का बेटवा कट्टा बंदूक खरीदते हैं, क्या ये उनका बयान से क्या लगता है? देखिए, लड़ाकू स्वभाव जो होता है डीएनए में दौड़ता है, ठीक है। तो जो उन्होंने कहा है वो तो सच ही कहा है कि जब मेला में लड़के जाते हैं तो जिसे जो पंडित जी के बच्चे हैं तो उनको जाते हैं तो अपना जो है रसमलाई खाते हैं और बाकी जो है राजभर के बच्चे जाते हैं तो खिलौने वाले जो कट्टा बंदूक आता है वो खरीद कर लाते हैं और घर पे जो है प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपके बच्चे कट्टा बंदूक खरीदते हैं? बच्चों का खिलौना है, वो उसका शौक होता है। यानी कि मंत्री जी का बयान साफ तौर से देखा जाए तो हकीकत। अच्छा ये बताइए, शेर के बच्चे को गुर्राना सिखाया जाता है? हाँ। तो जो जिसके डीएनए में है वो तो कहीं ना कहीं लक्षण दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कुछ लोग कह रहे कि माफी मांग लेना चाहिए, कुछ लोग कह रहे माफी मांग लेना चाहिए ओम प्रकाश राजभर। मतलब सही बात पर भी माफी मांगा जाता है क्या? कह रहे कि राजभर के बेटवा को कह रहे, राजभर के बेटवा को जो है कहीं ना कहीं ये नक्सली से जोड़ दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। जब जो गजेटियर में जब गया था तो उस टाइम कौन डाला था, किस लिए डाला गया था? लड़ाकू स्वभाव के लिए ही न डाला गया था कि और क्या? सब चोर गुंडा बदमाश थोड़े कोई था। मतलब लड़ाकू कौम से आते हैं ये राजभर समाज, लड़ाकू कौम से आते हैं। जब भी देश के ऊपर जो है अगर विपत्ति आई है या बाहरी आक्रांता आए हैं तो राजभर समाज ने जो है अपने आगे आकर के जो है उससे भिड़ने का काम किए हैं और उसका जो है पूरा मुंह तोड़ जवाब दिए हैं और देश की जो आन बान शान की रक्षा करिए हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए राजभर समाज का, फिर आपको भी गर्व से सीना तान के घूमेंगे और राजभर समाज का जो है तालियां बजा के और गाना गुनगुनाना चालू कर देंगे आप। अच्छा, इस तरह का इतिहास है। नहीं तो जब पूरे के पूरे जो हिंदुस्तान को जो है सैयद सलाम मसूद गाजी जब जीत लिया था, सब लोग जो है नतमस्तक हो गए थे, तो राजभर समाज के ही जो राजा थे महाराजा सुहेलदेव राजभर ने उसको गाजर मूली के सर काट करके हिंदुस्तान के आन बान शान की रक्षा किया था उन्होंने। ये तो डीएनए में है। अब इसके लिए कौन बेईमान कह रहा है कि माफी मांग लीजिए? सही बात मांगने की जरूरत नहीं, सही बात कह करके माफी मांगा जाता है। राजभर जी कुछ भी बोल दे सही है। राजभर जी कुछ भी नहीं बोलते हैं। राजभर जी जो है जमीन पे चलते हैं, जमीन की जो हकीकत होती है, इतिहास जिसका गवाही देता है चिल्ला चिल्ला कर, उस किताब से बोलते हैं कि यह इतिहास रहा है। इतिहास बोलना अगर कोई गलती है तो हम नहीं समझते हैं कि उसको इतिहास पता है जो इस शब्द को कह रहा है कि माफी मांग लेना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? आज जिसलिए हम लोग जमा हुए हैं ये राजभर जी के 22 साल की परिश्रम है। 22 साल मेहनत की है, 22 साल नारा लगाए हैं कि जातिवार जनगणना होना चाहिए। महिलाओं के 50% आरक्षण के लिए 22 साल से लड़ते रहे नेता और बार बार कहे कि हम शासन सत्ता में जब भी जाएंगे ये काम कराएंगे और कर करके दिखाया है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? ये तो विपक्षी का ये मुद्दा था। ये लोग बिल्कुल विपक्षी ये करे कि ये जो विपक्षी जो दल है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लोग कह रहे हैं कि ये हम लोग का मुद्दा है और मोदी जी किस तरह से जो है इस मुद्दे। सही बात है। अगर उनका मुद्दा होता तो वो सरकार में रहे, क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? उनका मुद्दा दूसरा करेगा। जब हम सरकार में आए हैं, हमारा ही मुद्दा था तो उस काम को हम पहले कर लेंगे।
कि दूसरे पर छोड़ देंगे कि जब आएंगे तो हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। ये सब जो है खाली खोटा तमाशा बनाने का काम कर रहे हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं रहा है। ये तो हमारे साथ जो है गठबंधन 22 में हुआ और नेताजी ने जगह जगह मंच से जब चिल्लाना शुरू किए तब उनको पता चला कि जातिवार जनगणना होना चाहिए। जिसको जाति का ही नाम नहीं पता हो जातिवार जनगणना क्या करेगा? बताइए ना, हमारे नेता से ज़्यादा कोई है? जाति के नाम गिना करके कोई दिखा दे किसी भी दल का नेता। एक तरफ बिहार में चुनाव होता है तो उससे पहले ये पूरी तैयारी बनती है जातिगत जनगणना की, और उस तरह से पूर्वांचल की तरफ जब ये चुनावी सिलसिला आता है तो इधर भी वही खेला होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार के अंदर जो जातिवार गणना जो है नीतीश कुमार जी ने करा दिया है। वहाँ से शुरुआत उन्होंने कर दिया है। चुनाव को देखते नहीं हुआ है या लोगों की भावनाओं को देख करके, लोगों के हक अधिकार को देखते हुए जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। और हमारे नेताजी ने जो है अपना जो अथक परिश्रम किया है 22 वर्ष तक, और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे कार्यकर्ताओं को जो है धन्यवाद हम लोग देना चाहते हैं कि जो है इनकी जो है मेहनत रंग लाई है। आज माननीय जो है प्रधानमंत्री जी के पास जो ये बात पहुंची और उन्होंने जातिवार जनगणना कराने का फैसला लिया है, इसके लिए उनको जो है धन्यवाद प्रस्ताव भी हम लोग यहाँ पर प्रेषित किए हैं। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। नाम क्या है आपका? धन्यवाद। मैं ऋषि यादव, उप जिला अध्यक्ष। आज 1 साल पहले मंत्री जी बोले थे कि जनगणना सही टाइम पर होगा, समय से होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, मोदी जी को, कि जनगणना आज एसडीएम को संज्ञान दिया गया और जनगणना होने से सभी लोगों का जात का जनगणना हो जाएगा, उसके साथ साथ सबका हक अधिकार मिलेगा। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे जी? आ जाइए। क्या नाम है? छोटेलाल राजभर मेरा नाम है। छोटेलाल राजभर जी, ये बताइए, आपके मंत्री कहा थे इस समय काफ़ी चर्चा में बने हैं, राजभर के बेटवा कट्टा बंदूक खरीदे। क्या आपका ये समाज ऐसा ही करता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मंत्री जी बयान दे रहे हैं। अब मंत्री जी बयान दिए हैं भाई, तो अब हमको जानकारी नहीं है। जहाँ तक ले अब इतना ये हमको जानकारी नहीं वो है। तो कहते हैं कि हमारा समाज लड़ाकू कौम से आता है। नहीं, राजभर समाज तो हकीकत में है विमलेश बाबू कि लड़ाकू जाति है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, तो लड़ाकू है तो कहीं ना कहीं हथियार भी जरूरत। नहीं, हथियार नहीं। राजभर समाज शिक्षा की तरफ जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। विपक्ष काम तो है ये उल्टा सीधा कहने दीजिए। राजभर समाज शिक्षा की तरफ जा कुछ रहा लोग कह रहे है। हैं कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्या सही बात है? इस तरह से बयान को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बिलो साहू। मतलब अब हमको बयान को लेकर माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। अब हमको जानकारी नहीं है तो हम क्या बताएं। जब हमको जानकारी रहता तो हमको जानकारी नहीं मिला। क्या बताना चाहेंगे? चलिए आगे आ जाइए। क्या बताना चाहेंगे आज जिस तरह से पूरा कारवां चल रहा है? देखिए, ये जो 2002 का जो है हम लोगों की मांग चल रही थी, वो आज जो है लोगों का जो है पार्टी का जो करवा बढ़ाने के लिए जो हम लोग व्यवस्था बनाए थे, अब ऐसी जो नीति है, ऐसी व्यवस्था जो है, अगर देखिए जातिवाद जनगणना से हमें क्या फ़ायदा होगा, मैं बता देना चाहता हूँ जी। जो जातिगणना है, जातिगणना से जब हर जाति की संख्या पता चलेगा तो उससे जो हम लोग निर्वाचन आयोग में जो निर्वाचित हम लोग नए जो नेताओं को जो जिता करके भेजते हैं, उसे जो है सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन जब जातिगत जनगणना होगा तो उसमें हम लोगों की मांग एक चल रही है कि जो मतदाता हैं तो कम से कम मतदाताओं को मतदाता पेंशन लागू किया जाए। इससे जो है जनता को भी लाभ मिलेगा। इधर आ जाइए। क्या नाम है? मेरा नाम राम सनही, राजभर सेक्टर प्रभारी, सेक्टर नंबर 59। अच्छा, फूल हमने बहुत देखा, गुलाब जैसा नहीं। और नेता हमने बहुत देखा, ओम प्रकाश जैसा नहीं, ओम प्रकाश जैसा नहीं। देखिए, ये ओम प्रकाश राजभर के सच्चे सिपाही है, दहाड़ते हुए नजर आए हैं। और बता दूं कि दहाड़ते हुए ओम प्रकाश राजभर एक बयान दे दिए हैं कि अगर राजभर के बेटवा को 100 रुपया दिया जाए तो जाकर नकली कट्टे जो है खरीदते हैं। क्या आपका बेटवा यही काम करता है? ये पहले करते थे लोग, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया कि वो तो आज कह रहे हैं कि आज भी खरीदते हैं। अब जो है ये कट्टा रिवाल्वर पाकिस्तान के लिए खरीदा जाएगा, विरोधियों के लिए खरीदा जाएगा। अब अपने के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं खरीदा जाएगा। देखिए, ये जैसे वेद व्यास बिंद जी बताए हैं जातिवार गणना, और साथी हमारे बताए हैं जातिवार गणना। जातिवाद गणना
1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में शुरू हुआ, तब से आज तक हुआ नहीं। हम लोग अति दलित पिछड़ा छोटे वर्ग के लोग उसी में झेलते चले आ रहे हैं। जब जाति गणना होगी, हम लोगों की संख्या ज़्यादा होगी 52 से 54%, तो आधा जो है आरक्षण तो हम लोग को मिलना चाहिए। जातिवार जनगणना से हम लोग को फायदा है। धन्य हम मानवर मोदी जी को और योगी जी को, मानवर ओम प्रकाश जी को हम बधाई देते हैं कि आज से नहीं 22 वर्ष पहले से संघर्ष हुआ है, आज भी होता है, हम भी चलते हैं, लेकिन जनगणना से हम लोग को बहुत फायदा है। ये तो विपक्षी लोग ऐसे मुद्दा को लेकर चल रहे थे। क्यों? 4 बार जो है सपा की सरकार थी, 4 बार बहन मायावती की सरकार, उन्होंने क्यों जाति गणना का आवाज़ क्यों नहीं उछाला, क्यों नहीं उठाया? अगर कोई नेता है तो ओम प्रकाश राजभर जाति दलित गरीब पिछड़ों और आरक्षण और जनगणना की आवाज़ सदन से सड़क तक उन्हीं ने उठाया। और तो आरक्षण अभी तक कहाँ मिला? अभी तो कह रहे कि आरक्षण की अब हो जाए, जब कह दिए तो हो गया। हाँ, जातिवाद जनगणना हो गया तो वो भी उसका भी कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इसको लेकर जाति जनगणना कराने की पूरी पहल चल रही है? भाई ठीक बात। जब उनका दोनों तलवार में दोनों तरफ धार है, तो हम मतदाता के भी तलवार में दोनों तरफ धार है। इसका जवाब हम लोग करारा देंगे। अच्छा, चलिए जय हिंद जी। क्या ऐसा बता है कि ये जो जनगणना का आदेश जो है, जाति जनगणना का आदेश जो सरकार दे रही है, यह जो है विपक्ष के दबाव में दे रही है। अच्छा, विपक्ष के दबाव में हाँ, ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारे मुखिया जो है गलत लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और नीतीश यादव ने जो बिहार में जनगणना जाति कराया सरकार में, और इसके बाद राहुल गांधी जो लगातार संसद में और बाहर जो है जाति जनगणना की आवाज़ उठा रहे हैं, अखिलेश यादव ने जाति जनगणना की जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसी के दबाव में आकर मोदी जी जो है केंद्रीय सरकार जो है जाति जनगणना कराने जा रही है। इसमें क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा शंकर सिंह, पथिक है, साहित्यकार है हम। अच्छा, साहित्यकार जी है। कहा लग रहा है अभी राजभर जी बयान कह डाले हैं कि राजभर का बेटवा को 100 रुपया दिया जाए तो कट्टा। राजभर जी जहाँ रहते हैं, जो जहाँ रहेगा उस ढंग से बोलेगा। जब वो विपक्ष में रहते हैं, जब जो है क्या नाम है कि अखिलेश यादव के साथ थे, तो कहते थे कि हम जोगी जी को भेज देंगे जहाँ की भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है ना। वैसे ही जहाँ वो रहते हैं उस ढंग की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो है ये मुद्दा है। आप क्या आपसे इन पूछिए कि जब सरकार में थे तभी कहा न जाति जनगणना करा दी, याद नहीं था क्या? राहुल गांधी कह रहे हैं जब से 31 में गणना हुआ था, तब से जब 1952 में चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक सरकार उन्हीं की रही, कांग्रेस की। क्यों नहीं करा दिया उन्होंने? तब मुद्दा नहीं उठा उनका, तब दबाव किसके ऊपर बना रहे थे? अब जो है माननीय नेताजी 22 वर्ष से जो है जितने कार्यकर्ता हैं सबसे पूछ लीजिए कि जब भी हम गांव में चौपाल लगाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण चाहिए। 50% में 33% आरक्षण मिला गठबंधन होने के बाद। और आज देख लीजिए गठबंधन होने के बाद जो है जाति जनगणना जो हमारी प्रमुख आवाज़ थी, तब जा करके जो है यहाँ गणना हुआ है। न कि किसी विपक्ष के नेता में दम था, क्योंकि वो 5-5 बार सरकार में रहे हैं, करके क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? हम बार बार पूछना चाहते हैं, आप साहित्यकार हैं तो विचार करिए उस चीज पे कि आखिरकार वो सरकार में रहे हैं तो क्यों नहीं करवाया गणना? भैया पार्टी में ताली लो बजा रहे हैं। ऐसा की ताली ऐसा है कि जब वो सरकार में लोग थे तो बिल्कुल कराने के पक्ष में थे। अच्छा, ठीक है ना। और तब तक जो है बीजेपी की सरकार आ गई झूठी बातें नारों की वजह से। 74 तो साल सरकार में रहने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, तो 74 साल इनको लग गया खाली गणना कराने के लिए कि हम गणना कराएंगे। किसके दबाव में नहीं कराए ये तो बता दे, वो क्यों नहीं कराए? जब माहौल बना है जातिगत जनगणना की, जब जरूरत महसूस हुई है उसके अनुसार मांग हुई बता रहा हूँ कब बना है और जो है अब होने जा रहा है। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो सीधा सीधा क्या मकसद इसका निकाला जाए? इसका मकसद ये निकाला जाए कि जाति जनगणना होगी तो जैसे मतलब राजभर है, कितने जो है चौहान हैं, कितना ये हैं, कितनी जातियां हैं, तो आरक्षण जब होगा तो उस जाति प्रतिशत के अनुसार जो है आरक्षण दिया जाएगा। और बैकवर्ड का जो आरक्षण है 27%, जैसे बिहार में 65% हुआ है, वैसे अब इसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले सुनिए माहौल कब बना है। अरे सर जी एक मिनट सुन के जाइए। नहीं सुन के सर, आप सुन के बोले हैं बड़ा बढ़िया, सुन के जाना पड़ेगा। आप सुन लीजिए 2 मिनट। माहौल कब बना है?
जब 2022 में गठबंधन हम लोगों के साथ अखिलेश यादव ने किया और मंच पर जब नेता ने चढ़ा करके उनको और ओम प्रकाश राजभर जी सामने चिल्लाने लगा कि जाति जनगणना हम कराएंगे, सरकार में जब आएंगे तब जाके इनको याद आया कि अरे जाति जनगणना भी कराना है क्या इस देश के अंदर में। तब जाके माहौल बना है और देख लीजिए कि उसी माहौल का नतीजा है कि राहुल गांधी उधर अलग चिल्लाने लगे कि हम जाति जनगणना के पक्ष में। तब कहाँ थे जब सरकार में थे? तब तो जाति जनगणना आप आराम से करा सकते थे, केंद्र से लेकर राज्य तक थी। चलिए। तो बताइए माहौल कब बना? जब ओम प्रकाश राजभर जी जब खुले मंच से चिल्लाने लगे कि जाति जनगणना देश के अंदर जरूरी है और जब जाति जनगणना होगी देश के अंदर में तब जाकर के जो है जो दबे कुचले लोग हैं, जो शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है, जिनके पास आवास, शौचालय, पेंशन नहीं है, उनको अलग से व्यवस्था आएगी और उनको भी जो है समाज के अंदर जो है एक समान अधिकार मिलेगा जीने के लिए और सम्मान के साथ। ये जाति जनगणना है। और देखिए जो भाई साहब बता रहे थे कि जाति जनगणना दबाव में बनाए हैं, तो जब जाति जनगणना करानी थी तो उस समय माननीय मुलायम जी और अखिलेश जी दोनों आपस में उलझे हुए थे, दोनों आपस में उलझे थे कि ना जाति गणना हम लोग नहीं कराएंगे, हम अपने गणना कराएंगे। वो अपने परिवार का गणना करा रहे थे, कहीं शिवपाल से करा रहे थे, कहीं अखिलेश से करा रहे थे, कहीं अपने दोनों मंच पर लड़ रहे थे। यही जनगणना है। जब अपना शिष्टाचार नहीं और समाज का जनगणना कैसे कराओगे? ये उस समाजवादी पार्टी का नीति है। जब 4 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे उस समय नहीं याद था, उस समय नहीं दबाव था। जब मुख्यमंत्री पद से हट गए तो दबाव बनाना शुरू कर दिए। ये कैसा दबाव है? जब हम किसी पद पर रहेंगे तभी किसी को दबाव बना सकते हैं। जब हम मुख्यमंत्री से हट गए उस समय आप आज कह रहे हैं कि दबाव में आकर, ये 22 वर्षों से हम लोगों की लड़ाई चल रही थी जाति जनगणना। अब आज जाकर के जो है सफल हुआ और आज विपक्षियों का जो है सीना फट रहा है, कलेजा फट रहा है कि ये हमारे दबाव में। अरे दबाव कैसा? ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये समझौते की सरकार है। तो समझौते की सरकार जो है अपने जो है एनडीए के प्रमुखों को लेकर के जो है ये व्यवधान बनाया गया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा खास ये तस्वीर, एक खास इस वक्त जोराबाद विधानसभा से। नमस्कार।